हमारे हमारे मम्मी पापा देते हैं हमें हौसला, और जो यहाँ पे सब रह रहे हैं वो देते हैं। बच्चे को हम ये दिखाने लाए हैं कि उसको पता तो लगे जीवन में आंदोलन होते कैसे हैं। अभी से वो इस चीज से जुड़ेगा जब भी तो पता लगेगा उसको। इनका जिद्दी पना रवैया है, तानाशाही रवैया। ये सोच रहे हैं हम कोर्ट पे फतेह कर गए हैं, हम मीडिया पे फतेह कर गए हैं। कोई मानने वाला नहीं है मोदी जी, आपको मानना ही पड़ेगा। ये तो जांच का इनका मुद्दा हो, एक वो होता है बहकाने का, बरगलाने का, आप आदमी को डराने का, और इनके पास में क्या है, यही मुद्दे हैं। और क्या करेंगे ये, किसी को बह दिलाएंगे, सरकार का दुरुपयोग है। और क्या है, उसके बाद इन पे लाठीचार्ज करें तो लेडीज पे करें ना, जो महिलाएं बैठी हैं, बच्चों पे करें, पता लगेगा, दुनिया के अंदर आवाज जाएगी। वो कौन से आतंकवादी हैं वहाँ बैठे हुए जो यूएपी जैसे एक्ट लगाया जा रहा है उनके ऊपर, क्या कारण रहा है? ये खदेड़ना ही तो चाह रहे हैं। सब घर वाले यहाँ हैं तो हम भी देखने आए हैं कि इतनी ठंड में घर पे नहीं रहा जाता, तो देखें कि कैसे रह रहे हैं ये लोग। हिम्मत नहीं हारनी। चलो अब जा रहे हैं हम, बाय बाय। सत श्री अकाल, मैं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं एमजे खबर। आज हमें गाजीपुर बॉर्डर पे 53 दिन हो चुके हैं, सरकार की लगातार बैठक भी हो रही है, लेकिन कुछ नतीजा निकल क्यों नहीं रहा। आइए चलते हैं, कुछ किसान हमारे साथ हैं और बातचीत करते हैं। जी आज 53 दिन हो गए, इतनी सारी बैठक भी हो गई सरकार किसानों के बीच में, लेकिन क्या लगता है क्यों नहीं निकल रहा कुछ? मानसिकता ठीक नहीं है बस। अगर ये निकालने पाए तो ऐसी बात नहीं है किसानों का हल ना निकले, परंतु जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह का इनका रवैया बना हुआ है, अख्तियार किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये निकालने के मूड में है। परंतु मैं कह सकता हूँ आज देश का युवा, देश के सरदार और बड़े बड़े मैं पूछो मत ना जी, मैं आनंद आ रहा वास्तव में बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पर यहाँ कोई मानने वाला नहीं है मोदी जी, आपको मानना ही पड़ेगा। कोई शख्स, कोई भी ताकत मुझे नहीं लगता किसान का हक मार पाएगी। निश्चित तौर पर इनको मानना ही पड़ेगा। जितनी मर्जी उतना बैठे हैं, पूरी ठंड चली जाएगी, कोई बात नहीं, फिर सुहाने दिन आएंगे, लौटेंगे, बदलाव होता रहता है। मोदी जी आप भी नहीं रहोगे, और भी नहीं रहे, आप भी नहीं रहोगे, कि ये किसानों की बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा सर, 53 दिन हो गए हैं, इतने किसान शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी सरकार की आप लोगों किसान मानने को तैयार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इनके पास किसानों की मांगों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 53 दिन नहीं, और 53 दिन हो जियो, यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। सब यहाँ रुके हुए हैं और अपनी मांग को मनवा के ही जाएंगे निश्चित तौर पर। अच्छा, अब तो एनआईए की तरफ से जांच भी स्टार्ट हो गई है। ये तो जांच का इनका मुद्दा हो, एक वो होता है बहकाने का, बरगलाने का, आप आदमी को डराने का, और इनके पास में क्या है, यही मुद्दे हैं। और क्या करेंगे ये, किसी को बह दिलाएंगे, सरकार का दुरुपयोग है। और क्या है, ये सिर्फ सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग, एजेंसियों को दुरुपयोग करके सबको दबाने के मूड में है। कोर्ट को दबाने के, मीडिया को दबा लिया। अरे किस को दबाओगे इस तरह से भैया? ना 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 ना। निश्चित तौर पर शाम का वक्त है, बड़ी इससे ठंडी हवा मेरे विचार में तो नहीं मिलेगी। अरे ऐसा मौसम है, भाग्यशाली है हम यहाँ बैठे हुए हैं और अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए बैठे हैं। निश्चित तौर पर लड़ेंगे और अपना हक लेंगे पक्का। अच्छा, आपने कोर्ट की बात करी, कोर्ट ने 19 तारीख को उसकी बैठक भी है, पहली बैठक होने वाली है। बड़ी समस्या ये है कि आज कोर्ट भी इनके सामने नतमस्तक नजर आ रहा है। जिस तरह की कमेटी बनाई है, जिस तरह कमेटी गठित करी है, उनकी मानसिकता देखने में आती है। वो चारा का चारा, वो बंदे जो जड़े इन्होंने वो कमेटी विच लिए हैं, वो बंदे किसान का रुख नहीं है, किसान की तरफदारी नहीं करते, वो सरकार का ही समर्थन करते हैं, वो उद्योगों का, वो कंपनियों का समर्थन करते हैं, किसान को मारने के मूड में निश्चित तौर पर। अच्छा, इतनी जो बैठक हो गई है, 10 बैठक हो गई हैं, लेकिन 10 बैठक में अभी तक कुछ निकल क्यों नहीं रहा है? इनका जिद्दी पना रवैया है, तानाशाही रवैया। ये सोच रहे हैं हम कोर्ट पे फतेह कर गए हैं, हम मीडिया पे फतेह कर गए हैं। जिस तरह जो है मोदी मीडिया, कुछ मीडिया
जो इन्होंने काबू में किया है, ये समझते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर किसान भी दब गए तो इसके अलावा इसके बाद कोई भी आंदोलन नहीं कर पाएगा निश्चित तौर पर। यही है वो यही आंदोलन है जो इनको मात देगा निश्चित तौर पर। अच्छा सर, सरकार बोल रही है कि हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। 2 कदम आगे बढ़ने का फायदा क्या है? जी मांगे तो उनकी मानी जा रही है ना। जी। आम जो जनता सड़क पे बैठी है, किसान बैठा है, उसकी बात तो वहीं की वहीं खड़ी है। आप कहते हो एमएसपी हम देते हैं, रिटर्न में क्यों नहीं देते? रिटर्न में दो। एमएसपी तो पहले भी थी, मुद्दा तो वही है, मिलती नहीं। इतनी सर्द रातों में आप बच्चों के साथ आए, पूरा परिवार आपका है, क्या लग रहा है? क्या परिवार क्या इरादा लेकर आए हैं? मजबूत इरादे? बच्चे को दिखाओ। बच्चे को हम ये दिखाने लाए हैं कि उसको पता तो लगे जीवन में आंदोलन होते कैसे हैं। अभी से वो इस चीज से जुड़ेगा, जब तो पता लगेगा उसको। 6 महिलाओं को घर भेजने का कहा है सरकार ने कि घर भेज दे, फिर भी आप लोग आए हुए हैं सर। अच्छा, बच्चों को, बूढ़ों को, हाँ, ठीक है, इनको हम घर भेज दें। उसके बाद ये क्या करना चाहते हैं? जवानों को ये कहेंगे ये भड़काते हैं, उग्रवाद करते हैं, आतंकवादी हैं। हाँ, सब घर वाले यहाँ हैं तो हम भी देखने आए हैं कि इतनी ठंड में घर पे नहीं रहा जाता, तो देखें कि कैसे रह रहे हैं ये लोग। यहाँ जो बैठे हैं किसान, उनसे क्या सीख रहे हैं, या आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने जरिए? जुड़ के रहें, जीत हमारी ही होगी, हिम्मत नहीं हारनी। चलो अब जा रहे हैं हम, बाय बाय। तो क्या लगता है अब हल निकलेगा? अब तो हल तो निकला पड़ा है, गले में अटक रही है हड्डी। नहीं, अब तो कार्रवाई भी स्टार्ट हो गई 31 किसानों के ऊपर, पत्रकार हो गए, एनआईए की तरफ अपना एनआईए ने 16 तारीख के अंदर यूएपीए एक्ट लगा के जी जो शंभू बॉर्डर पे हमारे भाई बैठे हैं जी उनके खिलाफ नोटिस जारी करे हैं। अब इस चीज़ का बताइए आप हल, वो कौन से आतंकवादी हैं वहाँ बैठे हुए जो यूएपीए जैसे एक्ट लगाया जा रहा है उनके ऊपर? क्या कारण रहा है? ये खदेड़ना ही तो चाह रहे हैं कि आगू जो है हमारे निष्पक्ष चाहते हैं, पर वो होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट हमें सहायता नहीं कर रहा, सब दबाव में केंद्र के। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी 4 जन की, उनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा भी दे दिया। क्या नाम था उनका? मान साहब, मान सिंह ने, भुवनेश सिंह मान सिंह ने। तो क्या लगता है अब जैसे कि 19 तारीख को पहली मीटिंग होने वाली है, जैसे आज तक 9 मीटिंग चली गई हैं, ऐसी अगली भी जाएगी। हमारे मम्मी पापा देते हैं हमें हौसला, और जो यहाँ पे सब रह रहे हैं वो देते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम हरलीन कौर है। कितने साल के हो गए आप? मैं 10 इयर्स की हूँ। 10 साल के बच्चे हैं, इतनी ठंड हो रही है, तो लगता नहीं है कि आप घर में बैठे हैं, रजाई में रहें? नहीं, नहीं। क्या लगता है, क्या करने का मन? कि हम किसानों के साथ रहें। किसानों के साथ रहें। देखा आपने किस तरह से हमने किसानों से बातचीत भी की, उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, एक बहुत ही छोटा बच्चा भी था। उनका हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि 19 तारीख को मीटिंग भी है, सरकार किसानों की 10वीं मीटिंग है 19 तारीख को। अब देखते निकलता है कुछ नतीजा, या फिर आगे यूं ही एक डेट दे दी जाएगी।